हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार आप लोगों का इकाना एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था त्रिकोणमिति में लंब, कर्ण और आधार से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके फार्मूले। तो चैप्टर 2 में मैं आप लोगों को बता रहा हूं त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके फार्मूले। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि इसके 6 फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को इसके अनुपात का, कोणों के अनुपात जो है, इनके कोण कितने डिग्री पे कितने का मान होगा, ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। तो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ये हैं, जैसे साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/, कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1। तो इस तरह से हमें 6 फलनों के टोटल 0 से 90 तक के कोण को याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, और इससे रिलेटेड एक और मैं आप लोगों को बताता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस में मान लीजिए इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जिक्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण कब बनता है? इसका एकदम सरल तरीका है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन्नयन कोण बनेगा, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वहां पर अवनमन कोण बनेगा। जैसे ये कोई पेड़ है ए बी, कोई वृक्ष है, ठीक है, और उससे कुछ दूरी पे, वृक्ष से कुछ दूरी पे कोई बिंदु है सी। अब यहां से अगर हमें वृक्ष का ऊपरी सिरा देखना है तो यहां पे बनेगा कितने का कोण बनेगा? इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक। और अगर उस वृक्ष के ऊपरी चोटी से हम इस बिंदु की तरफ देखते हैं तो यहां पे जो कोण बनेगा ये बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जब देखेंगे तो उस जगह पे अवनमन कोण बनेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो वहां पर उन्नयन कोण बनेगा। ठीक। वेल दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है चित्र में। तो चित्र है, ठीक है। अभी हम चित्र नहीं बनाते, क्वेश्चन जैसे जैसे बताएगा उस हिसाब से हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र में बीसी एक वृक्ष है, मान लेते हैं ये बीसी है वृक्ष, ठीक। किसी समय उसकी परछाई ए बी, ये इसकी परछाई है ए बी, ठीक, परछाई ए बी 8 कड़ी में 3 मीटर थी। क्या? 8 कड़ी में 3 मीटर इसकी जो दूरी है परछाई की और वृक्ष की जड़ से 8 कड़ी में 3 मीटर है। ठीक है, यदि उस समय वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण अभी मैंने बताया आप लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे, तो यहां से इस तरफ देखने पे कितना है कोण? 30 डिग्री। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करिए। सिंपल है, एच मतलब क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ठीक, तो हम लोगों को क्या क्या पता है? कोण पता है, और आधार का जो जितना है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो आधार का कितना है, कितना मीटर? 8 कड़ी में 3 मीटर। लंब हमें निकालना है, कोण हमें पता है, तो यहां पे कौन सा फलन आएगा? आंसर यहां पे हम लेते हैं 10 का। ठीक है, हमने पहले आप लोगों को बताया था पहले तो वीडियो में लाल बटे का। ठीक है, यहां से हम देख लेते हैं कौन सा रिलेटेड आएगा? लंब आधार, लंब आधार। ठीक है, तो ये साइन का था, ये कॉस का, ये टेन का, लंब बटे आधार, तो 10 थीटा। कोण कितना है? 30 अंश। ठीक है, लंब, लंब बीसी
BC बटे आधार A और B, ठीक है, A B, ठीक, AB। टेन 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों? अभी हमने उसमें देखा 10 30 अंश का मान होता है 1/3 वो आप लोगों को याद रखना कंपलसरी है। अगर वो याद नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो 10 30 अंश का मान क्या होता है? 1/3, ठीक है। BC क्या है? H हमें निकालना। AB क्या है? 8/3। तो यहां से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 8/3/3। इससे ये कैंसिल हो गया। H बराबर हो गया 8 मीटर, मतलब वृक्ष की ऊंचाई होगी 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वेल दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। एक मंदिर के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। एक मंदिर के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कोई एक टावर है, ठीक है, और कोई एक मंदिर है, ठीक, यही दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक। और बोला गया है कि मंदिर के शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया है दोस्तों, ठीक है। इसे भूलिएगा मत प्लीज। कितना दिया गया है? 60 डिग्री है, ठीक है। इसका जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं A और B मंदिर है, C और D टावर है, ठीक है। 60 डिग्री तथा टावर के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण मतलब दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ देखना, और क्वेश्चन में दिया भी गया है कि टावर के आधार का, ठीक है। आधार मतलब ये हो गया। तो यहां से मंदिर के शिखर से हम देख रहे हैं, इसके आधार पर कितना कोण बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मंदिर और टावर एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पे हो, ये जो AB ये टावर और मंदिर कितनी मीटर की दूरी पे? 10 मीटर की दूरी पे, ठीक है, दूरी पर हो, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई हमें मतलब हमने मान लिया H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, ये यहां पे x मानते हैं यहां से यहां तक की दूरी को, ठीक है। C और E x, और ये जो है E और D y मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आते हैं हम लोग आंसर मतलब सॉल्व करने पे। तो यहां से देखते हैं पहले, ये त्रिभुज पहले देख लीजिए, BE और C, ठीक है। CBE ये जो कोण है यहां पे क्या बनेगा? लंब आधार, ठीक है दोस्तों। ये कोण, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण होगा, ठीक है। तो लंब और आधार, ठीक है। आधार मतलब अगर ये 10 मीटर है A और C, तो ये B और E भी 10 मीटर होगा। AC इक्वल टू BE मतलब 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में सिंपल दिया गया है। तो यहां से हम निकालते हैं 10 30 इक्वल टू लंब क्या है? CE बटे आधार B और E, BE। 10 30 अंश का मान क्या होता है दोस्तों? 1/3। याद रखिएगा 1/3। CE की वैल्यू कितनी है? x, ठीक है। और BE की वैल्यू कितनी दी है? 10 मीटर, ठीक। यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 10/3 मीटर, ठीक। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो EBD, ठीक है, त्रिभुज EBD, ठीक, लंब आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहां से 10
60 डिग्री बराबर लंब क्या है दोस्तों, डी ई, आधार क्या है, बी ई। टेन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, करड़ी में 3। ठीक है, टेन 60 अंश की वैल्यू करड़ी में 3। डी क्या है, वाई, बीई क्या है, 10 मीटर दिया गया है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि टावर की हाइट ज्ञात करना है, h बराबर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, टावर की ऊंचाई h बराबर x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10√3 प्लस y की वैल्यू 10√3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 10 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 10 इंटू 3 बटे कड़ी में 3। ये इंटू 3 कैसे होगा, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 10 प्लस 10 या 30, 30 और 30 का 10 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, बटे कड़ी में 310 बटे कड़ी में 3। ठीक है दोस्तों, इतना मीटर होगा। ठीक है, और आते हैं हम लोग क्वेश्चन। दोस्तों यहां पे मैंने आप लोगों को गलत बता दिया, अगर यहां से 10 हम कॉमन लेंगे, 10 1 प्लस ये 10 नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि कड़ी में यहां से 10 तो कॉमन ले लिया, तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहां से 10 1 प्लस 3 बटे कड़ी में 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का 10 में गुणा होगा 40 बटे कड़ी में 3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेल दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा हुआ है, मान लेते हैं ए और बी, एक ए बी, ये मीनार है। ठीक है, इसकी चोटी पे एक झंडा लगा हुआ है, ये है चोटी और ये है झंडा। ठीक है, बी और सी झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से, मीनार का आधार ये रहा, ये 20 मीटर की दूरी से, 20 मीटर ठीक है दूरी से मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मैंने आप लोगों को बताया, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब ये मीनार के शिखर का कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो झंडे का है ये है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ये जो मान लेते हैं इस एच, ये हमें ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, इसे हम डी मान लेते हैं। पहले हमें ए और बी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कहां से ज्ञात होगा हमें, त्रिभुज बी, बी डी और ए से। ठीक, तो क्या
लंब हमें निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो 1045 डिग्री बराबर लंब क्या है ए बी, आधार क्या है ए और डी। 1045 अंश का मान क्या होता है दोस्तों 1। ए बी की वैल्यू क्या है ए और बी मीनार, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, यहां पे एक्स रख दिया। ए और डी कितना है 20 मीटर, यहां से हमें क्या आ गया एक्स बराबर 20 मीटर, ये मीनार की हाइट है। अब हमें झंडे की हाइट निकालनी है, तो त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, ए डी सी 1060 डिग्री, यहां पे लंब क्या हो जाएगा ए सी, आधार क्या हो जाएगा ए और डी, ए डी, ए सी क्या होगा x प्लस एच होगा। 1060 अंश की वैल्यू करड़ी में 3 होती है, करड़ी में 3 बराबर ए और सी क्या हो जाएगा x प्लस एच बटे ए डी 20, ठीक है, x प्लस एच बराबर 20 करड़ी में 3, x की वैल्यू हमें पता है 20 मीटर, तो 20 करड़ी में 3 माइनस h बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस 20। अब 20 हम कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों करड़ी में 3 माइनस 1, ये हमारा झंडे की ऊंचाई होगी, ठीक है दोस्तों। वेल दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नतांश 30 अंश हो, ठीक है। 9 मीटर लंबे ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की, ठीक है, पहले 9 मीटर ऊंचा एक खंभा बना देते हैं, ठीक है, 9 मीटर ए और बी, ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी, ये इसकी छाया है, ठीक है। यदि उस समय सूर्य का उन्नतांश 30 अंश हो, मतलब उस समय उन्नयन कोण 30 अंश हो, ठीक है, सूर्य का, तो ए और बी ये सी है, ठीक है दोस्तों। तो हमें निकालना है ए और सी की वैल्यू, एक्स बराबर और क्या होगा, ठीक है, सिंपल सा है, आप लोगों को पता है लंब दिया गया है, आधार हमें निकालना है, कोण भी पता है, तो 10, ठीक है, सिंपल है, लाल बटे कक्का, ठीक, लंब और आधार से रिलेटेड देखना है, साइन में लंब और कर्ण है, कॉस में आधार और कर्ण है, और 10 में लंब और आधार है, लंब आधार, तो 10 कितनी डिग्री है 30 डिग्री, लंब क्या है ए और बी, आधार क्या है ए और सी। 10 30 अंश की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 बटे करड़ी में 3, 1 बटे करड़ी में 3। ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों 9 मीटर, ए सी की वैल्यू x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 करड़ी में 3 मीटर, ठीक है। तो 1 2 वेल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आते हैं। एक नदी पर बना एक पुल 100 मीटर ऊंचा है, एक पुल है किसी नदी पे 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है। नदी के जल सतह पर स्थित 2 बिंदुओं से पुल के उच्चतम बिंदु से, जल सतह पर 2 बिंदु, ठीक है, बिंदु से पुल के उच्चतम बिंदु से अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 है, ठीक है, ये पुल का उच्चतम बिंदु है,
कितना है अवनमन कोण? अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ये जो है ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये जो है 45 डिग्री है, ठीक, 45 डिग्री। तो दोस्तों एक समानांतर दो रेखाओं को अगर कोई रेखा काटती है तो सेम ये यहां पर जो कोण बनेगा सेम कोण यहां पर बनेगा। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बना है दोस्तों? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, और ये 30 डिग्री, ये 30 अंश, ठीक है। अब पुल हमने मान लिया ए और बी है, ये पहला बिंदु सी, दूसरा बिंदु डी, ठीक है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए, डी और सी, एक्स, ये हमें निकालना है, ठीक। इसको हम मान लेते हैं वाई। तो सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसकी हाइट हमें पता है, लंब आधार 1045, ठीक है, 1045 डिग्री बराबर लंब क्या है 100 मीटर, आधार क्या है y। 1045 अंश का मान कितना होता है दोस्तों? 1 100 बटे y बराबर 100 मीटर दोस्तों, ठीक। अब हम आते हैं यहां पे इस कोण पे, कोण ए डी बी, ए डी बी 30 अंश बराबर लंब क्या है 100 मीटर, आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दोनों ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। 30 अंश की मान क्या होता है दोस्तों? 1/3 में 3, 1/3 में 3, 100। एक y की वैल्यू हमने निकाला है 100 मीटर, 100 मीटर प्लस x। अभी हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाएगा, सॉरी, x प्लस 100 बराबर 100√3, 100 में 3, तो x बराबर हो जाएगा 100 में 3 माइनस 100, ठीक। x बराबर 100 कॉमन कर लीजिए, कड़ी में 3 माइनस 1, और कड़ी में 3 की वैल्यू होती है दोस्तों 1.73, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर कड़ी में 3 को सॉल्व करना है तो हमें करना है 100 गुणे 1.73 माइनस 100, ये हो जाएगा 173 माइनस 173 मीटर, ठीक है। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, कोई एक आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।